हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में। मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्रिप्टो करेंसी फंक्शन कैसे करती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होगी। आपने ब्लॉकचेन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, सुना होगा, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम। और क्रिप्टो करेंसी की एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहिए, क्या एक ये करेंसी जो है लीगल है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसका नाम इटसेल्फ क्लैरिफाई करता है, क्रिप्टो करेंसी। वाई क्रिप्टो? क्रिप्टो इज एल्गोरिथम, ये मैकेनिज्म है जिसके हेल्प से क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर किया जाता है। इसके नेटवर्क में कोई इंटरफेयर ना करे, उस प्रोसेस को हम क्रिप्टो बोलते हैं। और करेंसी मीन्स डिजिटल करेंसी और कैश करेंसी। सो ये दो शब्द को मिला के क्रिप्टो करेंसी बनाया गया है। और क्रिप्टो करेंसी सिंस ये नेटवर्क पे काम करता है, सो क्रिप्टो करेंसी को कोई डबल स्पेंडिंग ना करे, एक ही क्रिप्टो करेंसी को बार बार कोई सेल परचेज ना कर ले और क्रिप्टो करेंसी को कोई डुप्लीकेट ना बना ले। उससे बचाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। मार्केट में आज बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है और वो ट्रेड हो रही है, लेकिन उसमें सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा वैल्यूड जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं। बिटकॉइन सबसे पहले 2008 में जापान के सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंडिविजुअल है, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लेके आए थे और 2009 में उन्होंने बिटकॉइन को लॉन्च किया। सतोशी नाकामोटो कौन है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को भी नहीं है। 2009 में जब बिटकॉइन उन्होंने लेके आए, तब ये काफ़ी सस्ती थी। अगर मैं 2015 के आंकड़े बताऊं तो बिटकॉइन $357 एक बिटकॉइन था, जो अभी के डेट में $35,000 चल रहा है। अब प्रश्न उठता है कि बिटकॉइन क्यों? हमारे पास अपनी करेंसी है, हर कंट्री के पास अपनी खुद की करेंसी है जो ट्रेड हो रही है, ग्लोबली एक्सेप्टेड भी है। फिर बिटकॉइन क्यों? सतोशी नाकामोटो का ये कॉन्सेप्ट था कि जो अभी करेंसीज है उसके ऊपर में गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जो अभी करेंसीज है हर कंट्री में, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक्स है वो करेंसी को प्रिंट करती है और सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन इसमें क्या, वो एक इंटरमीडियरी का काम करती है, एक थर्ड पार्टी का काम करते हैं और वो चार्ज करते हैं कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरमीडियरी फीस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर करेंसी ट्रांसफ़र करनी है इंडिया टू अमेरिका, सो आप इंडिया से ट्रांसफ़र करेंगे आईएनआर, बट अमेरिका में आईएनआर नहीं चलता है, वहाँ पे उस करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वो कन्वर्जन का जो चार्ज है वो बैंक या पोस्ट ऑफिस या मनी एक्सचेंजिंग सर्विसेज वो चार्ज करेंगे, उसमें कुछ कमीशन या ब्रोकरेज। उससे बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने इन्वेंट किया है। इसके ऊपर में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। या आप क्रेडिट कार्ड के केस में भी देखें तो क्रेडिट कार्ड भी, अगर आप बाहर, इंडिया का क्रेडिट कार्ड है, अगर आप अब्रॉड में यूज़ करते हैं उसको, तो आपको एक्स्ट्रा एक्सचेंज सर्विस का फीस देना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए और गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर लाने के लिए क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने इन्वेंट किया, जहाँ पे बायर और सेलर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। बिटकॉइन काम कैसे करता है? बिटकॉइन में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, आपको कोई एक्सचेंज फीस नहीं लगती है। सो बिटकॉइन क्या है, आप किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बिटकॉइन आप दो तरीके से पा सकते हैं। पहला तरीका है, आप इसको किसी एक्सचेंज से परचेज कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी अकाउंट्स ओपन करके बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से क्रिप्टो करेंसी आप सिक्योरली परचेज और सेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्रिप्टो करेंसी अर्न करने का है माइनिंग के जरिए। माइनिंग मीन्स क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करना। क्रिप्टो करेंसी जो जनरेट होती है वो सुपर कंप्यूटर्स के हेल्प से, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं, उसको सॉल्व करने पड़ते हैं आपको। तो बहुत सारे लोग एक साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें जो सबसे पहले और जब से सबसे सटीक जो आंसर देगा उसको क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड की जाती है और उस रिवॉर्ड करने के बाद आपकी क्रिप्टो करेंसी वो हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की यूज होती है और बहुत सारे कंप्यूटर की हाई बैंडविड्थ की नेटवर्क की भी ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे माइनिंग होती है, ये ट्रेड करती है और इस टेक्नोलॉजी को हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं। सो ब्लॉकचेन में होता क्या है कि कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स मीन्स अगर आप लेमैन्स टर्म में समझे तो बॉक्सेस होते हैं कई सारे।
सो एक बॉक्स होता है, उसमें जो सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन जो है स्टोर की जाती है। अब उसमें होता क्या है कि ब्लॉक की एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है। अब वो ब्लॉक जब फुल हो जाता है, सो दूसरा ब्लॉक उसके बाजू में या साइड में आ जाता है। सो फर्स्ट ब्लॉक की जो लास्ट ट्रांजैक्शन होती है, उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा सेकेंड ब्लॉक के पास, जिससे कि उसका ट्रेस उसके पास रहे। अब सेकेंड ब्लॉक में फिर इंफॉर्मेशन स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। फिर सेकेंड ब्लॉक जब फुल हो जाएगा, फिर थर्ड ब्लॉक उसकी जगह ले लेगा। फिर सेकेंड ब्लॉक की जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा वो थर्ड ब्लॉक में। सो ऐसे ही इंफॉर्मेशन क्या है, ब्लॉक टू ब्लॉक या बॉक्स टू बॉक्स अगर आप बोल लें तो एक्सचेंज होती रहेगी, और हर ब्लॉक की लास्ट ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ब्लॉक को पता रहेगी। सो ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग हैश प्रोसेस जानते हैं। हैश प्रोसेस के हेल्प से ये सब होता है, जिससे कि डेटा ट्रांसमिट होता रहता है ब्लॉक टू ब्लॉक, और ये सारे ब्लॉक एक चेन से टाइड अप रहते हैं, लिंक रहते हैं। सो इस जो लिंकिंग रहती है, इसके हेल्प से डेटा ट्रांसफर होता है ब्लॉक टू ब्लॉक। सो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी सेफ है। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज एज सिक्योर एज अ रिजर्व बैंक ऑफ एनी कंट्री। कुछ एडवांटेजेस मैं बताता हूँ जो बिटकॉइन से आपको मिलते हैं, जो नॉर्मल करेंसी में नहीं है। सबसे पहली एडवांटेज इसकी है कि इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं है। सिंस इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं है, ये एक लेस एक्सपेंसिव करेंसी है एज कंपेयर टू द नॉर्मल ट्रेडिशनल करेंसी, क्योंकि ट्रेडिशनल करेंसी में आपको कोई भी ट्रांसफर करने के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। तीसरी इसकी बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, आप अगर INR भेज रहे हैं, वो इंडिया में ही वो करेंसी ट्रेड हो सकती है। US डॉलर आपको US में चलेगी, ब्रिटेन में आपको पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन बिटकॉइन ग्लोबली सेम फॉर्म में एक्सेप्टेड है। ये इसकी एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज इसकी है कि काफ़ी फास्ट ट्रांसमिट होता है ये। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मिनिमम 4 सेकेंड से लेके 10 मिनट के बीच में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर की जा सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। पांचवा एडवांटेज की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे होता है। एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे नहीं है, जहां एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट का कंट्रोल है। यहाँ पर कंट्रोल सभी लोगों के हाथ में है। सो ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो जाता है इससे, जिससे कि सभी को पता होती है कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है। सिक्स्थ और सबसे बड़ा एडवांटेज है इस महंगाई के दौर में कि ये इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट है। अगर आप देखें, नॉर्मल करेंसी के वैल्यूएशन डाउन हो जाती है अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इन्फ्लेशन प्रूफ है। एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन कितना भी ऊपर जाए, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन उतनी की उतनी रहती है। एंड सेवेंथ एडवांटेज, इट इज़ ईजियर टू ट्रांसफ़र। यहाँ पे कोई बैंक की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, मनी एक्सचेंजर की ज़रूरत नहीं है, किसी इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं है। दिस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन डायरेक्टली। सिंस क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, इसके एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे बड़े डिसएडवांटेज इसकी ये है कि क्रिप्टो करेंसी इरेगुलेटेड है, इट इज़ नॉट रेगुलेटेड, it is not governed by any institute or bank or government. So in case something wrong happens, कुछ गलत होता है तो पूरी जिम्मेदारी यूजर की हो जाती है। बायर और सेलर जो है उनके ऊपर में पूरा ओनरशिप आता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसका जो ट्रांजैक्शन है वो इरिवर्सिबल है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपने क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है किसी रॉन्ग आईडी में या रॉन्ग पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया है बाय मिस्टेक, तो वो आपको वो पैसा वापस कभी भी नहीं मिलेगा। थर्ड इसकी जो डिसएडवांटेज है, इलीगल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज इसका देखा गया है पिछले दिनों में, जिसको हम लोग डार्क वेब बोलते हैं। डार्क वेब में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके आपसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट मांगते हैं। ये इसका थर्ड डिसएडवांटेज हो गया। फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी का डेटा होता है वो एक डेटाबेस या हार्ड ड्राइव में सेव होता है। सपोज इफ देयर इज नो बैकअप, अगर कोई बैकअप नहीं लिया हुआ है और वो हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है किसी वजह से, तो सारा डेटा क्रैश हो जाएगा और किसके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है उसकी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल पाएगी। बट आई एम श्योर इसका बैकअप होगा। इसका जो फिफ्थ डिसएडवांटेज है, इसकी वॉलेटिलिटी,
ये करेंसी इतनी वॉलेटाइल है जितना एक शेयर भी नहीं होता है। कुछ उदाहरण मैं दूंगा इसकी वैल्यूएशन को लेके। 2015 में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू थी $357 एक क्रिप्टो करेंसी। 2015 से लेके 17 के बीच में जब ये 2017 में इसकी वैल्यूएशन पहुंची, वो हो गए $19,000 एक बिटकॉइन की। और 2017 से बाद 2020 मार्च में इसकी वैल्यू फिर से पहुंच गई $4,000 पर बिटकॉइन। सो कितना अप्स एंड डाउन्स इसमें है। और अभी ये 2021 मार्च में इसकी वैल्यूएशन जो हाईएस्ट पहुंच गई थी $42,000 के ऊपर में एक बिटकॉइन। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो बनाने के समय, अभी इसकी वैल्यूएशन $35,000 पर बिटकॉइन के आसपास चल रहा है। इज बिटकॉइन लीगल? बिटकॉइन इज लीगल, यस, बट कैन यू ट्रेड बिटकॉइन? द आंसर इज नो, बिकॉज आरबीआई ने 2019 में बिटकॉइन की लीगैलिटी को लेके बैन लगा दिया था एक नोटिफिकेशन के जरिए। फिर बिटकॉइन के जो ट्रेडर्स हैं या उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के डिसीजन को रिवर्स करते हुए बिटकॉइन को एक लीगल करेंसी माना है। सो सिंस बिटकॉइन इज ए लीगल करेंसी, आप इसमें परचेज और सेल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, क्या आप बिटकॉइन को ट्रेड करके कोई दूसरा सामान खरीद सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर टू ट्रांजैक्ट इन द मार्केट। अभी आप अगर कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, सपोज इफ यू वांट टू बाई एन एसी, आप एसी खरीदने जाते हैं एक शॉप में, आप उनको बोलते हैं कि आप मुझे एसी दो, मैं आपको 20 बिटकॉइन दूंगा। सो बिटकॉइन वो नहीं लेंगे क्योंकि बिटकॉइन अभी भी लीगल टेंडर नहीं है, आपको कैश ही देना पड़ेगा। सो ये दोनों एस्पेक्ट को आप ध्यान रखें। आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ट्रेडिंग के पर्पज से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उससे कुछ खरीद बेच नहीं सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी कैसे परचेज कर सकते हैं, चाहे बिटकॉइन हो चाहे कोई भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी हो। क्रिप्टो करेंसी परचेज करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, कॉइन ऐप है, कॉइन बेस है, आपको मिल जाएंगी आसानी से। अब प्रश्न उठता है कि बिटकॉइन इतना महंगा है, $42,000-$35,000 का एक बिटकॉइन है, तो आप कैसे परचेज करेंगे? बिटकॉइन में आप फ्रैक्शंस में भी परचेज कर सकते हैं। कई सारी वेबसाइट्स है जो आपको एज लो एज 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ की बिटकॉइन परचेज करने की भी वहाँ पे आपको परमिशन है। प्रश्न उठता है कि क्या आपको बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को यहाँ पे और बिटकॉइन की जो वॉलेटिलिटी है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिटकॉइन जो बहुत ही ऊपर चला जाता है और कुछ ही महीनों में बहुत ही नीचे उसकी वैल्यूएशन आ जाती है। सो आपके पास जो कंफर्ट फंड हो, स्पेयर फंड हो, अगर आप करना चाहें तो बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। कुछ की फैक्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जो बिटकॉइन के बारे में है। बिटकॉइन की जो टोटल प्रोडक्शन होगी वो होगी 21 मिलियन बिटकॉइंस। ये जो 2008 में सतोशी नाकामोटो ने जब इसको इन्वेंट किया, इस कॉन्सेप्ट को लेके आए, तो उन्होंने ये कैप लगा दिया था कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन माइन नहीं किए जाएंगे। माइन मीन्स जनरेट नहीं किए जाएंगे। आज के डेट में बात करें तो हम अप्रॉक्सीमेटली 19 मिलियन के आसपास बिटकॉइन ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। 2 मिलियन बिटकॉइन अभी और भी जनरेट होने बाकी हैं। लेकिन बिटकॉइन की जो जनरेशन की रेट है पहले काफ़ी फास्ट थी, लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन के नंबर्स बढ़ते गए मार्केट में, इसकी जनरेशन स्लो होती गई। सो ये अनुमान है कि ये 2 मिलियन बिटकॉइन अभी जनरेट होने में आपको 2140 ईयर लग जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बिटकॉइन, ब्लॉकचेन एंड एवरीथिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, जिससे कि दूसरों को इसका एडवांटेज मिल पाए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बट बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको ये फायदा होगा कि आपको सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले प्राप्त होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।